It is often said that prevention is better than cure. So, welcome, guys, in Kritika Study Point, and today we are going to learn a trunk pop surgery of class 10 supplementary book. तो आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों कृतिका स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे आप सप्लीमेंट्री बुक का पहला चैप्टर और ट्रैंक पॉप सर्जरी, जो कि एक सर्जरी पर आधारित है, एक वेटनरी डॉक्टर और एक कुत्ते और उसके साथ साथ उसकी मालकिन की ये स्टोरी है। और इसमें हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैपन होती हैं, उन सब का जिक्र हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। ट्रायम्फ मतलब होता है बेटा विक्ट्री, ठीक है, और सर्जरी मतलब होता है जीत। तो शुरू करते हैं बच्चे। इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर, हमारा नरेटर है इस स्टोरी का, जेम्स हैरियट, ठीक है। ट्रिकी एक कुत्ते का नाम है, ठीक है, लिखा है स्मॉल डॉग। पढ़ते इसका इंट्रोडक्टरी लाइन, इस इंट्रोडक्टरी जो इसका पैरा दिया हुआ है उसको, ट्रिकी स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड, लाड़ प्यार करना होता है पैम्पर्ड का मतलब, ठीक है। तो ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जिसको लाड़ प्यार किया जाता है एंड ओवरफेड, और उसकी मालकिन के द्वारा उसको आवश्यकता से अधिक खिलाया जाता है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो उसकी धनी जो मालकिन थी उसके द्वारा उसको काफ़ी ज़्यादा जो खिलाया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल, और क्या हो जाता है, वो काफ़ी जो है सीरियसली इल हो जाता है, यानी कि बीमार पड़ जाता है। और हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरिनरी सर्जन, और उसकी मालकिन जो है एक वेटरिनरी सर्जन से वो मिलती है। मीन्स वेटरिनरी सर्जन किसको कहते हैं, तो जो पशुओं के, जो एनिमल के जो डॉक्टर होते हैं उनको वेटरिनरी सर्जन बोलते हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो क्या वो जो डॉक्टर था किसी उसने कोई ऑपरेशन किया ट्रिकी को सही करने के लिए। डज द डॉग रिकवर, तो क्या वह डॉग सही होता है। टू नो मोर अबाउट द स्टोरी, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैरा। And before starting the first line of this lesson, we should ask ourselves some introductory questions. तो पहला क्वेश्चन है बेटा, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देना है, इस क्वेश्चन को जो है बस केवल आपको दिमाग में रखना है ताकि एक्सप्लेनेशन करते समय आपको उसका आंसर मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेस पैम्परी वरीड अबाउट ट्रिकी, कि मिसेस पैम्परी ट्रिकी के बारे में इतना चिंतित क्यों होती हैं। Why does she do to help? Sorry, why does she do to help him? Is she wise in this? कह रहे कि वो क्या करती है उसको हेल्प करने के लिए, क्या वो ऐसा करके मतलब वो बुद्धिमानी वाली काम करती है। Who does I, और I किसको रेफर कर रहा है नरेटर इस स्टोरी में। तो इन तीन क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें स्टोरी पढ़ना होगा। तो शुरू करते हैं बच्चे यहाँ से, लेट्स स्टार्ट। I was really worried about Tricky this time. यहाँ से कह रहा है नरेटर कि मैं ट्रिकी को देकर के, मैंने पहले बताया कि ट्रिकी है क्या, तो वह डॉग का नाम है बच्चे, एक कुत्ते का नाम है। तो मैं वास्तव में क्या सचमुच वरीड था, चिंतित था ट्रिकी को देख करके इस बार। आई हैड पुल्ड अप माई कार, और मैंने अपनी कार निकाली, ठीक है। क्या कार अपने घर से वो निकला, क्या करते हुए, कार लेकर के। When I saw, जब मैंने देखा, क्या ही मैंने ट्रिकी को इन द स्ट्रीट, उस गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, जो किसके साथ था, यानी अपनी मालकिन के साथ था। एंड आई वॉज शॉक्ड एट, और मैं उसको देख करके बिल्कुल स्तब्ध रह गया। हिज अपीयरेंस, किसकी, उसकी बाहरी जो है मतलब जो बनावट थी, स्वरूप थी, उसको देख के मैं एकदम से आश्चर्यचकित रह गया कि ही हैड बिकेम ह्यूजली फैट, क्योंकि वह ना बहुत मतलब मोटा हो चुका था। ह्यूजली माने काफी बड़े मतलब मोटा हो चुका था। लाइक जैसे ये ब्लॉटेड, ब्लॉटेड मतलब होता है बच्चों फूला हुआ होता है। और सॉसेज किसको कहते हैं, जो कबाब होता है ना, कबाब को कहते हैं, जैसा बेक्ड मीट कह सकते हैं, या मसालेदार युक्त जो कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा होता है उसको हम जो है सॉसेज कहते हैं। तो जो फूला हुआ कबाब होता है, उस फूले हुए कबाब के जैसे ट्रिकी लग रहा था जब वो काफी मोटा हो चुका था। विद अ लेक एट ईच कॉर्नर, और ऐसा लग रहा था ना कि ये वह जो है काफी एक मांस का टुकड़ा, एक कबाब हो, और उसके हर कोने पर जो है क्या हो, वो मतलब ऐसे ऐसे जो है एक एक लेग लग गए हों। तो इस तरह से वह मतलब जो जेम्स हैरियट है उस
ट्रिकी कीजिए, जो आउटर अपीयरेंस है उसको देख के कह रहा है, जो काफी क्या हो चुका है, मोटा हो चुका है, उसको कह रहा है कि ट्रिकी कीजिए हालत देख करके मुझे चिंता हो गई कि ट्रिकी को आखिर से हो क्या गया है। ठीक है, उसकी उसके साथ साथ हिज आईज, उसकी जो आंखें थी ब्लड शॉट हो चुकी थी, वो पूरी तरह से जो है लाल खूनी हो चुकी थी, एंड र्यूमी और कीचड़ युक्त हो चुकी थी, यानी कि उसकी आंखें जो है पूरी तरह से चमड़े से मांस से ढक गई थी, इतना मोटा हो चुका था वो जो है। खून जैसी लाल आंखों को जब ब्लड शॉट कहते हैं बच्चे, और र्यूमी जो है जो कीचड़ युक्त होती है, जो पानी नमी युक्त हो जाती है, उसको कहते हैं। और इतना मोटा हो चुका था ना कि न लेफ्ट देख पाता था न राइट, स्टेयर्ड सीधे सामने की तरफ जो है, स्टेयर्ड स्ट्रेट सामने देख रहा था, यानी कि उसकी गर्दन मुड़ नहीं रही थी, इतना मोटा हो चुका था। अहेड एंड हिज टंग लोड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो टंग था ना, जीभ था, लोड, लोड मतलब होता है लटकना, ठीक है, तो उसकी जीभ ना हमेशा उसके जबड़े से लटकी हुई रह रही थी। मिसेस पेम्प्रे हास्टन टू एक्सप्लेन, और जब मिसेस पेम्प्रे से नैरेटर ने पूछा कि उसकी कंडीशन ऐसा क्यों हुआ है, तो हास्टेंड का मतलब होता है जल्दी में कोई चीज को बताना, तो मिसेस पेम्प्रे जल्दी जल्दी में जो है एक्सप्लेन करती है, कहती ही वॉज सो लिस्टलेस। क्या बताएं सर, क्या वो इतना लिस्टलेस हो चुका था, इतना लिस्टलेस का मतलब होता है थका हुआ और सुस्त, एकदम थका थका सा रह रहा है, एकदम सुस्त रह रहा है मिस्टर हैरियट, क्या बताऊं आपको, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि उसके पास कोई एनर्जी ही नहीं बचा है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और मैंने सोचा कि शायद वह जो है मेल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से गुजर रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम, तो इसलिए मैं उसे क्या दे रही हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्रा, थोड़ा सा जो है, मतलब जो जितना पहले खाया करता था उससे कुछ थोड़ा ही ज्यादा मैं उसको दे रही हूँ। बिटवीन मील्स, खा जो 2 समय के बीच के जो खाने होते हैं ना, उनके बीच में थोड़ा और भी डोज में दे रहा हूँ। जैसे इंसान एक सुबह के समय ब्रेकफास्ट करता है, दोपहर में लंच करता है, तो इनके बीच में भी थोड़ा सा वो जब भोजन दे रही है, सम लिटिल एक्स्ट्रा दे रही है। और क्या दे रही है उसमें, टू बिल्ड हिम अप, इसलिए दे रही है ताकि उसको ये लगता था ना कि जो उसकी मालकिन थी, उसको ये लगता था कि उसका जो कुत्ता है वो malnutrition से गुजर रहा है, इसलिए उसे सुस्त-सा रह रहा था। लेकिन उसको इतना खिला दी थी, उसके लाड़ प्यार ने उसको इतना ज्यादा, मतलब जो है उसकी हालत खराब कर दी थी कि वह ठीक ढंग से चल नहीं पा रहा था, और इतना लिस्टलेस, इतना लेस एनर्जेटिक रह रहा था। और उसके ठीक उलट उसका वो परसेप्शन बना रही थी कि शायद ट्रिकी की हालत जो है ठीक नहीं है, ट्रिकी लेस एनर्जेटिक फील कर रहा है, इसलिए वो 2 भोजनों के बीच में वो थोड़ा थोड़ा कुछ और भी चीजें उसको दे रही है, सम लिटिल एक्स्ट्राज दे रही है भोजन के बीच में, टू बिल्ड हिम अप, ताकि वह जल्दी रिकवर कर सके। उसमें देने में क्या दे रही थी, सम माल्ट, कुछ जौ दे रही थी, एंड कॉड लीवर, मछली की जो चर्बी होती है उससे जो बना हुआ तेल होता है वह दे रही है, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और उसके साथ साथ जो है हॉर्लिक्स, 1 कटोरा हॉर्लिक्स, बाउल मतलब होता है कटोरा, ठीक है, 1 कटोरे जो है हॉर्लिक्स दे रही है, एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो आसान से सुकून से सो सके। नथिंग मच रियली, और उसके बाद से कह रहे हैं कि बस इससे कुछ ज्यादा नहीं वास्तव में मैं दे रही हूँ। तो देखो इसको ये भी कम लग रहा है, तो कहा जाता है ना, अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, और अतिकी भली न वर्षा, अतिकी भली न धूप। एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज हार्मफुल, अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज का जब वो ओवर होता है, एक्सेसिव होता है, तो हमेशा हार्मफुल हो जाता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में मिसेस पेम्प्रे का जो लाड़ प्यार था अपने कुत्ते के प्रति, वह उसकी हालत खराब कर दी थी। और ठीक इसके उल्टा ही वो समझ रही है कि शायद उसके लिस्टलेस रहने का कारण जो है, लेस एनर्जेटिक रहने का कारण सिर्फ और सिर्फ उसका मेल न्यूट्रिशन से गुजरना है। यह बात मिसेस पेम्प्रे खुद से सोचती है, लेकिन क्या होता है कि ये जब एक्सप्लेन कर देती हूँ, बस मैं यही चीज दे रही हूँ, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो नरेटर ने पूछा कि पहले जो मैंने इसको रिकमेंडेशन दिया था, जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन किया था, तो क्या आपने जो प्रिस्क्राइब किया था इसको एक्सरसाइज वगैरह देने के लिए, कुछ चीजें डाइट में कटौती करने के लिए मैंने कहा था, आपने कटौती किया? तो बताती, ओ आई डिड अ बिट, कहते कि थोड़ा सा जो है मैंने थोड़ा किया, बट ही सेम्ड सो बी टू बी सो वीक, लेकिन क्या बताऊं इतना कमजोर वो दिख रहा था कि आई हैड टू रिलेंट, कि उसकी स्थिति को देख करके मैं कठोर न बन पाई, उसके सामने ढीला पड़ गई।
रिलेंट मतलब ढीला पड़ जाना होता है। ही डज लव क्रीम केक्स, कह रही कि वो इतना क्रीम केक पसंद करता है, एंड चॉकलेट, और चॉकलेट को भी, कि आई कैंट बियर टू रिफ्यूज हिम, कि मैं उसको देने बिना जो है नहीं रह सकती या उसे देने से इनकार नहीं कर सकती हूँ। ये एक्सप्लेनेशन है मिसेस पेम्ब्रे का जब उनसे पूछा जाता है नरेटर के द्वारा कि क्या आपने जो रिकमेंडेशन आपसे ये किया गया था ट्रिकी की जो है जो डाइट थी उसे कटौती करने की, तो आपने किया। तो ये एक्सप्लेनेशन मिसेस पेम्ब्रे देती हैं। आई लुक डाउन अगेन, तो नरेटर कहता है ना कि फिर से मैं उस लिटिल डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो समस्या थी क्या ट्रिकी की, कि ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कि ट्रिकी की एकमात्र गलती थी क्या, उसका लालच, कि ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। उसको जब कभी भी भोजन दिया जाता था ना, तो बिना जो है मतलब कभी भी वो बिना भोजन को किए उसको रिफ्यूज नहीं करता, मतलब भोजन कभी मना नहीं करता था, इस तौर पे उसको जाना जाता था। कि ये वो टैकल अ मील, टैकल मतलब जल्दी चट कर जाना, हैंडल करना, और मील भोजन को एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, चाहे दिन हो या रात हो, जब कभी भी उसे जब भोजन दिया जाता था तो ट्रिकी उसे जल्दी ही निपटा देता था, मीन्स कभी उसको रिफ्यूज नहीं करता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पेम्ब्रे हैडंट मेंशन्ड, तो कहा कि अरे मैं तो उन सब चीजों के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ, मैं चिंतित हूँ जिन चीजों का जिक्र मिसेस पेम्ब्रे ने किया ही नहीं, मेंशन ही नहीं किया है। तो कह रहा आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो ये जब इन चीजों से हार जाता है ना, तो मिसेस पेम्ब्रे से पूछता है कि क्या आप उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दे रही हैं, मतलब प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त, तो क्या आप उसे पर्याप्त एक्सरसाइज करा रही हैं। यह बात वजह मिसेस पेम्ब्रे से पूछता है, ठीक है, जब उसका पहला जो डाइट में कटौती करने वाली चीज जब फेल हो जाती है तो पूछता उससे कि वेल ठीक है, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, तो मिसेस पेम्ब्रे उसे बताती है कि तो आप जैसे आप देख सकते हैं तो मेरे साथ वो टहल सकता है, बस यही। बट हॉस्किन, जो गार्डनर हॉस्किन है, क्या हो गया है, हैज बीन डाउन विद लुम्बागो। व्हाट, डाउन मतलब हो गया कि उसको पीड़ित है किस चीज से, लुम्बागो, कमर की जो मांसपेशियां होती हैं उसके दर्द से वजह, मतलब लुम्बागो कमर का दर्द होता है, उससे वो पीड़ित है। कौन पीड़ित है भाई, तो जो हॉस्किन है गार्डनर, वह पीड़ित है जो कुत्ते को जो क्या कराता है, एक्सरसाइज कराता है, वो पीड़ित है, इसलिए वो मेरे साथ ही। सो देयर हैज नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए अभी कोई जो है रिंग थ्रो वाली जो एक्सरसाइज होती है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि हॉस्किन जो गार्डनर है वह कमर के दर्द से इस समय पीड़ित है, इसलिए ये चीजें नहीं हो पा रही, वो सिर्फ मेरे साथ ही थोड़ा बहुत जो क्या कर ले रहा है, टहल ले रहा है। I tried to sound severe. Now I really mean this. I tried to sound severe. तो कहा ना कि जब ऐसी स्थिति आ गई तो मुझे थोड़ा सा सीवर बनना पड़ा, थोड़ा कठोर बनना पड़ा उनके साथ, मतलब मिसेस पेम्ब्रे के साथ जो है जब ऐसी स्थिति आई तो कई बार ना दया दुख का कारण हो जाता है। और जब हम डॉक्टर के अनुसार अगर दवा कड़वी लगेगी, दवा मतलब कभी मीठी नहीं लगती है, और अगर आप दवा कड़वी लगे और उससे लेने से मना करते हैं तो आप कभी भी सही नहीं हो सकते। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि मुझे, नरेटर ने कहा कि मुझे थोड़ा सा कठोर होना चाहिए, कठोर होने की कोशिश किया मैंने। नाउ आई रियली मीन दिस, और मेरा मतलब ही यही था इस वक्त कि इफ यू डोंट कट हीज, अब उनके साथ थोड़ा सा कठोर बन करके बोल रहा है मैडम से, मीन मिसेस पेम्ब्रे से, कि अगर आप इसकी जो डाइट है उसको कट नहीं करती हैं, जो फूड है उसको अगर इस समय आप कट नहीं करती हैं, मीन्स कमी नहीं करती हैं, उसमें कटौती नहीं करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं कराती हैं, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वास्तव में वह बहुत ही जो है क्या होने वाला है, मीन बीमार पड़ने वाला है बुरी तरीके से। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तो मिसेस पेम्ब्रे आपको अपने हार्ट को जो है थोड़ा कठोर करना चाहिए, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और अपने ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट पर जो है रखना चाहिए, यानी कि काफी अनुशासित जो है मतलब डाइट देना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है। मिसेस पेम्ब्रे रंग हिज हैंड, अब मिसेस पेम्ब्रे अपने हाथों को जो है रंग करने लगी। रंग मतलब होता है बच्चा मरोड़ना, ठीक है, जब दोनों हाथ जब नहीं इंसान जो मरोड़ने लगता है। हर हैंड्स, ओ आई विन मिस्टर हैरियट, कहती है कि मिस्टर हैरियट
निश्चित तौर पे मैं करूँगी, आई एम श्योर यू आर राइट। तो मैं निश्चित तौर पे जो है यह बात कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल अपने जगह पे सही हैं, बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये इतना कठिन है, क्या बताओ, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट अप हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अब उस चीज को जो है मतलब वो बोलती हुई चली जा रही है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सेट ऑफ हेड, अपने हेड को नीचे कर ली, डाउन कर ली, अलोंग द रोड, और नीचे सड़क की तरफ देखते हुए चली जा रही हैं, जैसे मानो, एज इफ, जैसे मानो कि, ठीक है, एज इफ का मतलब जैसे मानो कि होता है। डिटरमाइंड टू पुट, क्या वो एकदम संकल्पित हो चुकी हैं कि पुट द न्यू रेजिन, कि जो ये नया नियम है ना, रेजिन का मतलब व्यवस्था होता है, तो ये जो नया व्यवस्था है ना, वो तुरंत ही जो है इसको प्रैक्टिस में वो लाएंगी, तुरंत इमीडिएटली इसको जो है लाएंगी। आई वॉच दैट प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कॉन्सर्न, और मैंने उनका जो प्रोग्रेस था काफ़ी चिंतित होकर के जो है बड़े ग्रोइंग कॉन्सर्न से जो है मतलब मैं देखता रहा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हीज लिटिल ट्वीड कोट, और ट्रिकी अपने उस छोटे से जो है मतलब अपने कोट में वह लड़खड़ा करके, टॉटरिंग करते हुए भारी कदमों से चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, और इन कोटों से उसका पूरा एक अलमारी भरा हुआ था। ठीक है, ट्रिकी के पास हर सीजन के अनुसार कोट थे। और द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर हिज वेट डेज, और बरसात के दिनों के लिए रेन कोट था, ठंड के दिनों के लिए जो है कोल्ड ओवर कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, जो उसका पट्टा था ना, हार्नेस मतलब कुत्ते का पट्टा होता है या जो चेन होती है, उसको खींचने में भी वो क्या हो रहा था, स्ट्रगल करना पड़ रहा था उसको, इस तरह से मतलब उसकी स्थिति हो चुकी थी। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्परे, और मैंने सोचा ना कि ये बहुत लंबा नहीं जाने वाली है स्थिति, तभी मैंने सोचा कि जरूर मिसेस पेम्परे का कॉल आएगा, क्योंकि अब ट्रिकी लंबा इस तरह से नहीं सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, तो द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, तो जो एक्सपेक्टेड कॉल थी, क्या जो उसने सोचा था कि मिसेस पेम्परी जल्द ही बुलाएंगी, तो वो एक्सपेक्टेड कॉल जो है क्या हो गया, अ फ्यू डेज में, कुछ ही दिनों के अंदर आ गया। जो ही मतलब नैरेटर जब वहां से आया उसके कुछ ही दिनों के अंदर आ गया, जितना उसने आशा किया था। मिसेस पेम्परी वॉज डिस्ट्रॉट, अब मिसेस पेम्परी जो है क्या हो गई थी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉट हो गई थी, यानी अधिक चिंतित हो गई थी। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है बच्चे अधिक चिंतित होना या व्याकुल होना, ठीक है, डिस्ट्रॉट। तो मिसेस पेम्परे जो है पूरी तरह से व्याकुल हो चुकी थी। ट्रिकी वुड इट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी अब कुछ खा नहीं पा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, और उसका जो फेवरेट डिश था उसको भी वो मना कर दे रहा था, वो देख भी नहीं पा रहा था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा और क्या हो रहा था उसके साथ, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, बाउट्स मतलब दौरे होता है, क्या हो रहा था, बार बार उल्टी ही उल्टी किए जा रहा था। ठीक है, यानी उसकी इनकमिंग अब बंद हो चुकी थी और आउट गोइंग चालू हो गई थी उसकी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, और वो हर समय कैसे अपना समय बिता रहा था, लाइंग मतलब लेटे हुए, ऑन ए रग, रग मतलब होता है गलीचा वगैरह होता है बच्चे, कालीन वगैरह समझ लो, तो या फटा चिथड़ा भी चीज़ों के लिए भी रग यूज करते हैं, पेंटिंग हाफते हुए। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और ना तो वह जब टहलने जाना चाहता था, घूमने जाने चाहता था, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, ना कोई चीज करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और उसको लेकर के मैंने पहले से ही अपनी प्लान एडवांस में बना चुका था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, और कि उसका एकमात्र उपाय था कि ट्रिकी को एक पीरियड के लिए यानी कि 14 डेज के लिए घर से बाहर रखना, एकमात्र उपाय यही था। आई सजेस्टेड दैट, और यह बात मैंने सुझाया कि बताया कि he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation, कि उसको अपनी देख रेख में रखने के लिए कम से कम एक फोर्टनाइट, एक पखवाड़ा, इट्स कॉल्ड मीन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 14 डेज इज कॉल्ड फोर्टनाइट। तो ये फोर्टनाइट होता है जैसे एक महीने में 2 फोर्टनाइट होते हैं, क्या, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है बच्चों। तो फोर्टनाइट जो होता है 14 डेज का होता है। पहली जो डार्क नाइट होती है 14 डेज, फर्स्ट फोर्टनाइट महीने की हो जाती है। लास्ट की जो सेकंड होती है शुक्ल पक्ष की, वो फोर्टनाइट होते हैं। लास्ट का जो
30th डे होता है वो पूर्णिमा कहलाता है, और 15th डे जो होता है वो मोक्षा होता है। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो नरेटर ने कहा कि ट्रिकी को बचाने का एकमात्र उपाय है कि इसको घर से बाहर रखना पड़ेगा 14 डेज के लिए, और अपने ऑब्जर्वेशन में मुझे रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट शोन, और जब वो पुअर लेडी ये सुनी तो क्या हो गई, अचानक से होश खो बैठी है कि अरे बाप रे, क्या कैसे वो रह पाएगा। सी वो श्योर, यह बात को लेकर के ना श्योर थी कि ही वुड बी पाइन एंड डाई, कि वह निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा। पाइन मतलब होता है बच्चे किसी से दूर चले जाने पे ना होश खो बैठना। ये नोट कर लिया करना, जितने वर्ड्स मैं बताते जा रहा हूँ, सर्कल करता जा रहा हूँ, कि ही वुड पाइन ए डाई, वह जो है तुरंत मुझसे दूर जाएगा ना तो तुरंत अपना होश खो बैठेगा और डाई, और मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा मुझसे जो विछड़न होगी। इफ यू डिडंट सी हर एवरी डे, यदि वह मुझे रोज नहीं देखे तो ऐसा उसकी स्थिति हो जाएगी। लेकिन कहा है कि ये सब नौटंकी ज्यादा मतलब दुलार दया जो है दुख का कारण होता है, यहाँ मुझे थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। मैंने तय कर लिया था पहले से ही कि ट्रिकी वॉज वेरी इल, की ट्रिकी जो बहुत बीमार हो चुका था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और एक यह मात्र उपाय था उसे बचाने का। इनफैक्ट, और वास्तव में, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड कि अच्छा होगा कि बिना देर किए इसको तुरंत मैं यहाँ से उठा लूँ। और फॉलोड बाई मिसेस पैम्परीज वेलिंग, और जब मैं लेके चल दिया तो मिसेस पैम्परी की जो रोना बिलखना था, वेलिंग्स था, वह जब पीछे पीछे मैंने देखा कि वह पीछे पीछे आ रही है। आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। तो क्या किया कि नैरेटर ने अपनी कार में की तरफ बढ़ा, क्या करते हुए उस डॉग को, उस छोटे से कुत्ते को रैप्ड किया, यानी लपेट लिया। किसमें? एक ब्लैंकेट में, एक कंबल में जो है उस छोटे से कुत्ते को लपेट लिया, और सीधे अपने कार की तरफ बढ़ चला, और देखा कि मिसेस पैम्परे रोती हुई उसके पीछे पीछे आ रही हैं। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, और घर का जितने भी नौकर चाकर थे ना वो सब के सब एक्टिव हो गए। एंड मेड्स, और जो नौकरानियां थी, रस्ड इन, दौड़ते हुए घर के अंदर भागी, एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और क्या लेके आई? डे बेड, उसके दिन का बेड लेके आई, नाइट बेड लेके आई, फेवरेट कुशंस उसका लेके आई, जो उसका पसंदीदा तकिया था उसको, टॉयज उसके खिलौने लेके आई, रबर रिंग्स लेके आई उसका, ब्रेकफास्ट बाउल लाइन, लंच बाउल लाइन, सपर बाउल लाइन, ये सारे के सारे सामान लेके आई जो वो ट्रिकी से एसोसिएटेड था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और ये महसूस करते हुए कि दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि मेरा कार ये सारे के सारे सामान को जो है ना मतलब रख नहीं पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैं अब गाड़ी लेके चलना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड अप, और जो ही मैं वहां से आगे बढ़ा, मिसेस पैम्परे वॉज ए डिस्पेयरिंग क्राई, तो मिसेस पैम्परे जो है एक निराशाजनक, ठीक है, मतलब क्राई में, बिलाप में, थ्री एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, कह रहे छोटे छोटे कोट जो उसके थे ना वह फेंक रही हैं, और वो भी रही हैं मिसेस पैम्परे थ्रू द विंडो, कार के विंडो से फेंक रही हैं वो छोटे छोटे कोट उसके। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, और जब मैं कार आगे बढ़ाया और कॉर्नर से मुड़ने से पहले मैंने जब अपने कार के मिरर में देखा तो ऑफ द ड्राइव एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, तो देखा कि सभी लोग क्या थे? टीयर्स में थे, यानी आंसुओं में थे, यानी रो रहे थे। ठीक है बच्चों, आउट ऑन द रोड, जब मैं सड़क पे आया, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, तो मैंने एक नजर डाली किसके ऊपर? ग्लैंस डाउन किया किसको? एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल को, यानी उस जो बेचारे दयनीय स्थिति में जो छोटा सा जानवर था उसके ऊपर जो है गैस्पिंग, क्या कर रहा था वो, जो है हाँफ रहा था। और ये हाँफना, एक मुंह खोल के हाँफना होता है, जो जीभ लटका के हाँफते हैं उसको पैंटिंग कहते हैं बच्चे। और एक देखना कुत्ते जो है ऐसे बॉडी उसकी मूव करती रहती है, लेकिन क्या होते रहते हैं, उनका शरीर जब मूव करता है मुंह बंद रहता है, तो वो हाँफना जो है ना गैस्पिंग कहते हैं। तो ऑन द सीट बाय माई साइड, वो मेरे साइड में वो बैठ करके हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, और मैंने उसके सिर पर से थपकी लगाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने जो है एक बहादुरी वाला जो एफर्ट किया, क्या? टू वैग हिज टेल, कि अपना पूंछ हिला दिया। तो ये कौन सी बहादुरी वाली जो है बात है बेटा? तो चूंकि ट्रिकी के लिए यही बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि वो तो मरा जा रहा था। पुअर पोर्लेट, यहाँ पर जब पुअर मैंने बेचारा,
ओल्ड मतलब जो है यहाँ बूढ़ा लड़का नहीं मतलब है, यहाँ कह रहा है उस कुत्ते को संबंध में कह रहा है उसको प्यार से, पुअर ओल्ड। आई सेड, मैंने कहा उसको कि यू हैवंट अ किक इन यू, कि तुम्हारे अंदर वो किक नहीं है, वो स्प्रिंट नहीं है, वह तुम्हारे अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं पिकअप नहीं है तुम्हारे अंदर, वो कि तुम जो मिनी एनर्जी है ही नहीं है। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा है, मैंने तुम्हारे लिए उपाय सोच रखा है कि तुम्हें कैसे सही करना है। अब आते हैं एट द सर्जरी, और सर्जरी में द हाउस होल्ड डॉग्स, जो घर में जो कुत्ते थे, सर्ज्ड अराउंड मी, वह आए और चारों तरफ से, सर्ज्ड मतलब घेर लिया जो है, ठीक है, सर्ज्ड मतलब घेरना होता है कुत्तों के झुंड के द्वारा, यानी कि उसको चारों तरफ से जब वो कुत्ते उमड़ गए, ट्रिकी को देखे, ट्रिकी लुक्ड, ट्रिकी उन लोगों को देखा ना, लुक डाउन उन लोगों को देखा, एट द नॉइजी पैक, नॉइजी पैक किसको कह रहा है, जो कुत्ते वहां पे थे और भाव भाव करते हुए सारे आ गए, तो उस नॉइजी पैक को, उन कुत्ते को झुंड को, विथ हिज डल आईज, अपनी उस नीरस भरी निगाहों से उनको देखा, एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसको नीचे रख दिया नैरेटर ने, ले मोशनलेस, तो क्या पड़ा रहा, एकदम गतिहीन, ले मैंने पड़े रहा ना, मोशनलेस मतलब गतिहीन, कोई मूवमेंट नहीं था उसके अंदर, ऑन द कारपेट, कहाँ रखा, उस कालीन पे रखा था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीपिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, जो दूसरे कुत्ते थे कुछ मिनट के मतलब स्नीफ करने के बाद, सूंघने के बाद से, डिसाइडेड, उन लोगों ने यह सोचा, निर्णय किया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, सोचा कि इसमें कोई वो नहीं है यार, ये बोरे के जैसे है, इसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं है, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और उसको इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, फिर वो चले गए। अब नरेटर कहता है कि आई मेड अप बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स, मैंने उसका बेड तैयार किया, कहाँ पे, फॉर हिम, उसके लिए, वार्म लूज मतलब एक गर्म जो है ढीला ढाला बॉक्स था, जो एक कुत्ता जब सोया तो उसके बगल में ही, अगले मतलब जब बॉक्स में, नेक्स्ट टू द वन, अगले वाले में जो है, वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जिसमें दूसरे कुत्ते सोए थे, फॉर 2 days, और 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर जो निगाह रखा, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन बिना भोजन दिए काफी उसको पानी दिया, पर्याप्त मात्रा में उसे वाटर दिया पीने के लिए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और सेकेंड डे के अंत में, he started to show some interest in his surrounding, तो उसने अपने सराउंडिंग्स में चारों तरफ जो है इंटरेस्ट दिखाना, रुचि दिखाना शुरू कर दिया, स्टार्टेड कर दिया, ठीक है। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू whimper, और तीसरे दिन वह जो है कूं कूं करना जो है शुरू कर दिया, मतलब इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और जब उसने यार्ड में दूसरे डॉग्स को, कुत्तों को जो है मतलब बोलते हुए सुना, वो जो है तो उनको सुन करके ये भी कूं कूं करना शुरू कर दिया था। When I opened the door, और जब मैंने डोर खोला, दरवाजा खोला, ठीक है, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, तो ट्रिकी क्या करते हुए, लड़खड़ाते हुए जो है ना अंदर से वो बाहर निकला जाए, ठीक है, ट्रॉटेड मतलब होता है भारी भरकम कदमों से क्या होना, बाहर निकला लड़खड़ाते हुए, एंड वॉज इमीडिएटली, और शीघ्र ही, इन गल्प, शामिल हो गया, किसके साथ, जो एक शिकारी कुत्ता था, ग्रे हाउंड था, शिकारी कुत्ता था, उसके साथ शामिल हो गया, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके जो दोस्त थे ना, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उनके उसके आसपास जो है ना उस पर लुढ़कने के बाद, एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, उन लोगों ने इसका इंस्पेक्शन भी किया, पूरा उलट पलट करके जो है मतलब स्नीफ किया, देखा कि क्या ये हम लोग के लायक है कि नहीं है। डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, तो सारे डॉग्स जो क्या हो गए, वो गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, तो ट्रिकी भी उनको उनके पीछे पीछे चल दिया, रोलिंग स्लाइटली विथ ही सरप्लस फैट, और जो अपना सरप्लस फैट था ना, काफी मोटा शरीर था उसका, थुलथुल शरीर हो गया था एकदम, ऐसे लड़खड़ाते हुए उनके पीछे पीछे चल दिया। लेटर दैट डे, और उस दिनों के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं उसे खिलाने के समय मैं वहां पे रहता था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड, ट्रिस्टन उस क्लिनिक का स्टाफ है, ठीक है, ये भी एक जो कैरेक्टर है इसका, जब वो फ्लॉप्ड करता था ना उस बाउल्स में, उनके भोजन जो उड़ेलता था उनके कटोरों में जो है, किसके, कुत्तों के, ट्रिस्टन, तो नैरेटर वहां रहता था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग, तो उस दिन जो है थोड़ा अन्य दिनों की तुलना में हेडलॉन्ग रहता था, मतलब हड़बड़ाहट की जो स्थिति रहती थी, हेडलॉन्ग मतलब हड़बड़ाहट होता है, रस रहता था, मतलब
क्या भीड़ रहती थी, क्या कि फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, किस चीज का जो है जल्दी जल्दी खाने का जो है। एवरी डॉग न्यू दैट, सारे कुत्ते ये बात जानते थे कि इफ ही फेल द अदर ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, कि अगर वो खाने में पीछे रह गए ना तो उन्हें अपने ही भोजन में दूसरों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे जो अपना भोजन करके आएंगे ना तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ही भोजन में आकर के वो करने लगेंगे, तो तुम्हें अपना ही भोजन बचाने के लिए उनके साथ तुम्हें स्ट्रगल करना पड़े। When they had finished, जब उन लोगों ने अपना भोजन समाप्त कर लिया तो ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड, तो ट्रिकी ना एक जो है राउंड लगाया टहलते हुए। द शाइनिंग बाउल्स, क्या जो चमकते हुए यानी कि जो चाट करके ना उन बाउल्स को कटोरों पर एकदम चमका दिए थे, उनके आसपास वह न गया। इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उनमें से एक या दो के अंदर जो है क्या किया वो मतलब चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन से एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक अलग से बाउल रखा गया किसके लिए, ट्रिकी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं खुश था क्या करके, टू सी हिम, या देख करके उसे देख करके, जॉसलिंग मतलब धक्का मुक्की करना अपने हिस्से के लिए, अपनी चीजों के लिए। हिज वे, उसको इस तरह से धक्का मुक्की करते हुए मैं देखकर खुश था सॉरी। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसका प्रोग्रेस काफी तेज था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई दवाई वाली जो है ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, ना कोई जो है सर्जरी किया गया था ऑफ एनी काइंड, किसी तरह कोई दवा नहीं दी गई थी। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, सारा दिन वह जो कुत्तों के साथ जो दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेज, जो साथ में जो होने वाली जो शरारतें थी ना, तो उनके साथ जो है ना उसको वह कह सकते हैं ना कि वह उस परिवार का एक तरह से स्वीकारा हुआ सदस्य बन गया था। ही डिस्कवर्ड द जॉय, और उसने जो है खुशी खोज लिया था कि कैसे जो है क्या कि उस बाउल्ड ओवर की कैसे उनके साथ जो लुढ़कना है, ट्रेंड ऑन कैसे उनके साथ चलना है, एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर मिनट पे कैसे उनके साथ जो है स्पेस करना है, कैसे मतलब ये खुश रहने का तरीका ढूंढ लिया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, उस गैंग का वो एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रू, और उस जो गंदे मतलब जो कुत्तों में, उस आवारा कुत्तों के बीच में यह जो है झबरा सा जो है रेशमी मतलब बालों वाला या छोटा सा जो है ऑब्जेक्ट, यानी कि यह कुत्ता जो है दिखाई दे रहा था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, और कैसे अब वह जो है एक टाइगर की भांति जो है लड़ते हुए दिखाई दे रहा था। फॉर इज शेयर एट मील टाइम्स, खाना खाने के समय अपने भाग के लिए, अपने शेयर के लिए लड़ता। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और रात के समय जो मुर्गियों का जो मतलब वो था जगह था जहाँ रखा गया था, वहां पर चूहों का वो शिकार करता जाए रात भर दौड़ते हुए। ही हैड नेवर हैड सच टाइम इन हिज लाइफ, और ऐसी टाइम उसके लाइफ में कभी नहीं रही। ऑल द वाइल, और ठीक ऐसे ही करते हुए मिसेस पैम्परे होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड, मिसेस पैम्परे का जब कॉल जो है समय समय पे आता रहा। रेजिंग ए डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और दिन भर में दर्जनों बार जो कॉल करती रहती थी कि क्या अपडेट है, क्या खबर है, किसकी मतलब ट्रिकी की। आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट, और मैं उनके क्वेश्चन को टालता रहता था ये कहते कि वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर। ये ऐसे जो क्वेश्चन पूछती थी सिली क्वेश्चन कि क्या उसका जो कोट है उसको बदला जा रहा है वेदर के अनुसार, उसको क्वेश्चंस उसका जब चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं सिर्फ उसको ये कहता ना कि बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन सिर्फ मैं उनको ये बताता कि दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि अब जो लिटिल फेलो है यानी ट्रिकी अब खतरे से बाहर है। एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, ये कन्वेल्सिंग एक वर्ड है जो बेटा कंपटीशन में भी पूछ देता है, बीमारी से उबरना होता है इसका मीनिंग जो है कि यानी ट्रिकी जो है उस बीमारी से अब काफी जो है मतलब तेजी से उभर रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्परे, और ये जो वर्ड था ना कन्वेल्सिंग मतलब बीमारी से उबरना, मिसेस पैम्परे के लिए को जो है थोड़ा बहुत कुछ चीजें लगा उसको जो है।
सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब वो क्या करना शुरू कर दी, अब वह जो है अपने तरफ से वह ताजे ताजे अंडों को जो है मतलब भेजने लगी उनके ट्रे को। 2 डजन एट ए टाइम, एक समय 2 दर्जन अंडे भेजती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज हेल्थ, ताकि ट्रिकी का स्ट्रेंथ जो है मतलब वो रिस्टोर हो सके, बन सके फॉर ए हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स। और उनको देने ट्रिकी को देने के बजाय नैरेटर और उसका दोस्त क्या करने लगे, पूरा खुशमिजाज तरीके से पूरा मस्ती के साथ जो है समय बिताए। एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, क्या करते वह अंडों को जो है ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे दोनों लेते। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन अभी तक तो अंडों की बात थी, लेकिन जब शराब की बोतलें आना शुरू हो गई ना, तो देखना बेटा यहाँ शराब की बोतल सोच करके तुम ये सोचोगे कि उससे उसका क्या नाता है। तो यूरोपियन कंट्री है एक्चुअली, ये स्टोरी है अमेरिका की। तो ठंडे जगह है वहाँ पर जो है शराब की चीज़ें इसलिए वो पिलाई जाती हैं क्योंकि वह बॉडी को हिट रखता है, तो ये सब चीज़ें कॉमन है वहाँ पर। तो जब वाइन आना शुरू हो गया तो द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन, तो वो जो सिचुएशन की जो रियल पॉसिबिलिटी थी, बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब वह उस घर में एकदम एक उत्सव के समान होने लगा, डॉन हो गया, यानी कि उस घर में तरह से उत्सव का माहौल बन गया। इट वॉज इन रिच ट्रिकीज ब्लड, एक्चुअली यह जो शराब था, अंडा था, ये सब जो ट्रिकी के ब्लड में पहुंचना था, लेकिन कहाँ जा रहा था, लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन। अब लंच जो है वहां पर एक तरह से सेरेमोनियल ओकेजन बन गया, उत्सव बन गया घर में। विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द वॉल मील, भोजन से पहले 2 ग्लास जो है वाइन, और उस भोजन के दौरान भी जो है कई मतलब जो है गिलास वाइन जो है हम लोग क्या कर रहे थे, पी रहे थे। वी कुड हाईली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट एन फाइनल एज, और हम लोग बड़ी मुश्किल से हमें विश्वास हो पाया कि जब ब्रांडी जो है क्या उसका अंत होने को आया ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि ये तो ब्रांडी जो है ट्रिकी के लिए आ रहा था, लेकिन फॉर ऑल फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड। तो यही हो रहा था कि ये जो फाइन चीजें थी, मतलब ये जो शराब थी, इसको जो है आज रोज रात जो है छलकाया जा रहा था बड़ी खुशी के साथ, रोल्ड अराउंड पिया जा रहा था, छलका मतलब गिराया जा रहा छलकाया जा रहा था, इन हेड पिया जा रहा था, एंड रेवरेंटली ड्रिंक, और बार बार जो मतलब उसको पिया गया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और वो जो दिन थे ना वो काफी संतुष्टि वाले दिन थे, कंटेंट वाले दिन थे। स्टार्टिंग वेल, किसे विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, शुरुआत में एक्स्ट्रा एग से जो है मतलब ब्रेकफास्ट होता, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे, और यह जो है दोपहर तक जो है मतलब इम्प्रूव होकर के यह मतलब दिन मिड डे तक चलाता था। मिड डे वाइन उसके साथ साथ चलती थी। फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और शाम के समय ना आग के सामने बैठ करके और पूरी विलासितापूर्ण जो है चीजें यहाँ पर क्या करना, उस शराब को जो है पीना था जो लेकर के। इट वॉज ए टेंटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट, और एक आतुरता आई मन में, एक संकल्प मतलब ये एक तरह से लालच आया कि ट्रिकी को क्या कर लिया जाए, परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए, अस्थाई जो अपना अतिथि बना लिया जाए। बट आई न्यू मिसेस पेम्परे वाज सफरिंग, लेकिन मैं जानता था कि मिसेस पेम्परे जो है क्या हो रही हैं, सफरिंग कर रही हैं। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और कुछ मतलब एक फोर्टनाइट बाद, 14 दिन बाद क्या होगा, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, वह बिल्कुल जो है मजबूर हो गया नैरेटर उनको फोन करने के लिए, एंड टेल हर, उनसे बताया कि दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि लिटिल डॉग जो क्या हो गया, सही हो चुका है, रिकवर हो चुका, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वह इंतजार किया जा रहा है आपके मतलब उस कलेक्शन का कि आप आएँ और उसको कलेक्ट कर लें। विद इन मिनट्स, यह फोन करते हुए बहुत समय नहीं लगा कि वो तुरंत वहां पर पहुंच गई। ठीक है, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रिव अप, कि 30 फीट की जो है चमचमाती हुई वो मेटल की ग्लीमिंग जो है ब्लैक मेटल की, काले रंग की जो मेटल कार थी, आउटसाइड द सर्जरी के सामने लग गई। द चॉपर मतलब ड्राइवर होता है, बट बड़े ओपन द डोर, दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, और मैं मिसेस पेम्परे का फिगर देख सकता हूँ कि ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर, वो जो अभी एकदम केवल घर में ही था, सॉरी कार में ही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसका हैंड जो है ना उसके सामने जब बिल्कुल क्लैस्प करके बांधे हुए जो आई,
हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसका होठ जो है कांप रहा था। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ। मिस्टर हैरियत, मुझे क्या करो, सच्चाई बताओ। इज ए रियली बेटर, तो क्या वो पहले से अच्छा है वास्तव में? तो यहाँ पे कह रहा है यस इज फाइन। क्या उसने उसे श्योर किया? हाँ बिल्कुल अच्छा है हो जाए। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गॉट आउट ऑफ द कार। क्या आपको कार से उतरने की जरूरत नहीं है? आई गो इन फेच हिम। मैं क्या होता हूँ, मैं जा रहा हूँ, जाऊंगा और उसे ले करके आता हूँ, आप टेंशन न ले, इसी में रहें। आई वॉक थ्रू द हाउस इन द गार्डन, और मैं क्या घर में जो है क्या होते हुए घर होते हुए गार्डन में गया। ए मास ऑफ डॉग्स, और कुत्तों की झुंड थी, हर्टलिंग राउंड, वहां पर जो है एक तरह से धुआं चौकड़ी चल रहा था। एंड राउंड द लॉन इन देयर मिडस्ट, और उस लॉन के जो है चारों तरफ, उनके मिडस्ट में बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, अपने पूंछ को हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी का वह सुनहला चेहरा था जो छोटा सा। इन 2 weeks he had been transformed into a leaf, और 2 सप्ताह के अंदर ही वह पूरी तरह से हठीले बदन वाला, हार्ड मसल्ड, काफी मजबूत मांसपेशियों वाला एनिमल, जानवर बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और पूरी तरह से उसकी मांसपेशियां जो है मतलब बन गई थी। Stretching out in great bounds, he chased almost brushing the ground, और पूरी तरह से जो थुलथुला शरीर था वह अब जो है हठीले बदन वाला, काफी हष्ट पुष्ट शरीर वाला जो बदल गया था, और उसका चेस्ट जो है काफी पैकअप हो चुका था। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज, और मैं ले करके उस पीछे वाले पैसेज से, गलियारे से घर के सामने आया, फ्रंट ऑफ द हाउस आया। द चॉपर, और जो ड्राइवर था, वह स्टिल होल्डिंग द कार डोर, वो अभी भी कार का दरवाजा पकड़े हुए था, पकड़ कर खोले हुए था। एंड वेन ट्रिकी शाहीन, और जब ट्रिकी ने उसको देखा तो क्या हुआ? मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, जब वो ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो मेरी आर्म से जो कूद गया, निकल गया, टुक ऑफ हो गया, ठीक है, निकल गया। ट्रिमेंडस लीप, और लीप मतलब कूदना होता है, और ट्रिमेंडस मतलब भयंकर जो है तरीके से काफी जोर लगा करके वो कूदा। एंड सेल्ड इनटू, और हवा में गोता लगाया, ठीक है, इनटू मिसेस पैम्परेज लैप। लैप मतलब गोद होता है, और सीधे कहाँ पहुंच गया? मिसेस पैम्परे के गोद में पहुंच गया। सी गिव ए स्टार्टलेड ओह, और हड़बड़ाहट के साथ, स्टार्टलेड मतलब हड़बड़ाहट, ओह बोली। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और तब उनको जो है अपने आप को रक्षा करना पड़ा, मतलब संभालना पड़ा। एज ए शॉर्न ओवर हर, और जैसे कि वह जो है उनके ऊपर जो है सीधे मतलब उनके गोद में पहुंच गया। लाइकिंग हर फेस, और उनका चेहरा जो है ना फेस चाटने लगा, लिक करने लगा, एंड बार्किंग, और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इस एक्साइटमेंट के दौरान ही, आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और जब ये दोनों ना ट्रिकी और उसकी मालकिन जो है ऐसा मतलब मिल रहे हैं, और उसी समय नैरेटर क्या करता है, चॉपर के साथ, ड्राइवर के साथ मिल करके उसका बेड्स निकालता है। उन जितने भी बेड्स आए थे, टॉयज आए थे, कुशन्स आए थे, कोट्स आए थे, बाउल्स आया था, ये सारे की सारी चीजें निकाल दिया। क्यों? क्योंकि नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, कोई भी चीज उसमें से यूज नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार चली गई, मिसेस पैम्परे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पैम्परे जो है विंडो से बाहर निकल करके जो है बोली, टीयर्स सोन हर इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू जो दिखे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ जो है ना कांप गए, बोलते हुए, ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, बोली कि ए मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका किस तरह से शुक्रिया जो है कर सकती हूँ। दिस इज आर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह क्या है? यह कुल मिला करके आपकी उस सर्जरी की, आपकी शल्य चिकित्सा की, आपकी उस एडवाइस की जीत है। इस तरह से यह स्टोरी है बच्चे किसकी? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का। यह हमें मोरल देता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि प्रिवेंशन, परहेज जो है इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है। और कोई भी चीज़ का अपना एक लिमिट होता है, जब हम लिमिट से बाहर जाते हैं तो वह हमारे लिए अच्छी चीज़ें बुरे में बदल जाती हैं। तो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं इसके बाद से, ठीक है, कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नैरेटर ए वेटनरी सर्जन इज? आप क्या सोचते हैं कि जो नैरेटर है वेटनरी सर्जन, वह किस तरह का आदमी है? वुड यू से ही इज ए टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, कि क्या आप उसे मानते हैं कि वो टैक्टफुल है, चालाक है,
और पूरी तरह से कॉमन सेंस से भरा हुआ है, यस, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो वेटनरी सर्जन एक तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड से और कॉमन सेंस से पूरी तरह से भरा हुआ है और उसको पता है कि अपने पेशेंट को कब क्या देना है, कब आपको सॉफ्ट होना है, कब आपको एफेक्शनेट होना है, कब आपको पैशन के साथ जो टच करना है अपने पेशेंट को। तो यहाँ पर जो काफ़ी अच्छा अपना रोल प्ले करता है नैरेटर। ठीक है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? तो क्या आप सोचते हैं कि ट्रिकी अपने घर जा करके मतलब जो खुश था? बिल्कुल खुश था, क्योंकि वह अपने मालकिन से मिल करके उसका जो एक्सप्रेशन था, उसने जो वहाँ पर जो उसके साथ एक्सप्रेशन दिया, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ट्रिकी बिल्कुल अपनी मालकिन के साथ खुश था। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब क्या जो है मतलब हुआ होगा? तो अब यहाँ पे ये हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि ट्रिकी की जो मालकिन थी वहाँ से एक लेसन सीखती हैं, क्योंकि 14 डेज का सेपरेशन उसको अपने पेट के साथ रखना पड़ा। इससे बचने के लिए वह पहले से ही प्रिकॉशन और प्रिवेंशन वह रख रही होंगी उसके डाइट में। जो तो ये आंसर दे सकते हैं, डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड? हाँ बिल्कुल। ऑन और मियर फिक्शन, या ये कह सकते हैं कि मिक्सचर है दोनों का। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये मिक्सचर है दोनों का, जाए किसका, फिक्शन फिक्सिशियस भी हो सकता है और रियल लाइफ एपिसोड भी हो सकता है, क्योंकि हम अपने घरों में देख सकते हैं कि बहुत सारे घरों में जो ऐसा ओवर इंडल्जेंसेस, मतलब अति आसक्ति वाली चीजें जो है क्या करती हैं, कभी कभी खराब कर देती हैं माहौल को। तो ये एक जो है मिक्सचर है, रियल लाइफ एपिसोड भी हो सकती है और कुछ जो है फिक्सिशियस भी हो सकती है। तो बस ये था बेटा आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी अगले वीडियोज में। अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।